ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नियरेस्ट नेबर के बारे में पढ़ाया था, शायद आपको समझ में आया होगा, है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर आप नियरेस्ट नेबर का बात करें तो जो मिनिमम डिस्टेंस पे रहेगा, उसको बोलेंगे नियरेस्ट नेबर। फिर बताया था नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ठीक है ना जी। तो ये सारी बातें मैंने बताया था। अब एक टर्म होता है बच्चा लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या कंडीशन है कि एक एटम को जितने एटम टच करेंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे मान लीजिए एक को यहाँ पे 4 टच कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4। तो जो टच कर रहा है इससे मिनिमम डिस्टेंस पे हो सकता है क्या, नहीं। तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन करने के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग, नियरेस्ट नेबर का, ठीक है ना। अब इसके बाद एक एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ मैं बता रहा था कि आप किसी भी कॉर्नर से या कहीं से डिस्टेंस a या a/2 पे जाएंगे ना, इंटीग्रल मल्टीपल में भी जाएंगे, दैट इज 2a पे, 3a पे, 4a पे, na पे, ओके, या फिर a/2 पे, 3a/2 पे, या 5a/2 पे, कहीं पे भी अगर आप जाते हैं, ठीक है, इनके इंटीग्रल मल्टीपल पे, तो नंबर वाइज एटम जो आपको मिलेगा बच्चा लोग, वो एग्जैक्ट कितना मिलेगा 6 मिलेगा। ये बात मैं शायद आपको समझा दिया था, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे और आपको दिक्कत नहीं गया होगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है हमारा जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्या आपको समझ में आ गया है? गिव मी आंसर प्लीज, सारे बच्चे आंसर दीजिए फटाफट। क्या आपको समझ में आ गया है? आंसर दीजिए, ठीक है। इसके बाद एक बात और याद रखना कि अगर आप √3a/2 √3a/2 या फिर √3a डिस्टेंस पे जाते हैं या इनके इंटीग्रल मल्टीपल पे, तो ऑलवेज आपको नंबर वाइज 8 एटम मिलेगा। बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो देखिए यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, √3a। यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √3a/2, ओके। अब मेरी बात सुनो, एक कॉर्नर कितने क्यूब से कॉमन होता है, 8 क्यूब से। तो इधर भी √3a/2, इधर भी, फिर इधर भी, इधर भी, मतलब 4 नीचे और 4 ऊपर, ओके। तो कंडीशन क्या हुआ कि 4 नीचे 4 ऊपर होने की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि भैया यहां जो है, अगर हम बात करें कि टोटल √3a/2 पे या √3a डिस्टेंस पे कितने प्रेजेंट है हमारे पास, क्या एटम, तो कितना हो जाएगा 8। अब ये चीज आप यहां देख सकते हैं स्क्रीन में, ये देखो, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ओके। यहां से आंख लेंथ क्या है, √3a। यहां से आंख लेंथ क्या है, √3a। यहां से ये वाले का लेंथ क्या होगा, √3a। फिर इसका यहां से आंख लेंथ क्या है, √3a। फिर ये ऊपर √3a, फिर ये इधर √3a, फिर ये इधर √3a, फिर ये इधर √3a। तो टोटल √3a डिस्टेंस कितना, 1 2 3 4, और 4 ऊपर 8। तो √3a पे कितना मिल रहा है हर कॉर्नर पे एटम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एटम। और √3a/2 यहाँ देखो, यहाँ पे √3a/2, फिर यहाँ पे √3a/2, फिर पीछे से इधर कहीं होगा √3a/2, फिर इधर से, फिर 4 ऊपर। तो समझ रहे हो ना बात, क्लियर हो गया? गिव मी आंसर प्लीज। तो हमेशा याद रखिएगा कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ √3a/2 या √3a के इंटीग्रल मल्टीपल पर नंबर वाइज एटम कितने आएंगे बच्चा लोग, 8 एटम आएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा। तो कभी भी अगर आपको पूछे कि मान लो कहीं का नियरेस्ट नेबर √3a है, ठीक है, मतलब √3a वाला टचिंग सिचुएशन है या फिर √3a/2 वाला टचिंग सिचुएशन है, तो बताओ उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो सीधा बोलेंगे 8। समझ गए? देखिए मेरी शॉर्टकट तरीके क्या है, मैं डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पढ़ाता हूँ, ऐसे ही बताता हूँ ताकि बच्चों को दिक्कत ना जाए, रटना ना पड़े। मेरी बात को जरा समझे, मैं क्या कह रहा हूँ ना, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए क्या होता है कि जो एटम टच कर रहा होता है इसी से कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन होता है। जैसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना है, 1 और 1 2। तो बाबू ये इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस है ना 2r, इससे मिनिमम कुछ हो सकता है क्या, नहीं। और मिनिमम डिस्टेंस वाले क्या बोलते हैं, नियरेस्ट नेबर। तो कंडीशन है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पे जितने एटम एग्जिस्ट करेंगे वही उसका कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी नियरेस्ट नेबर का, तो यही तो है a या a/2,
√3a या √3a/2, तो जब भी a या a/2 पे मिला नियरेस्ट तो कितना 6, √3a/2 या √3a के इंटीग्रल मल्टीपल पे भी तो कितना 8, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखें। इसके बाद एक और कंडीशन है, वो a/√2 या फिर √2a, मतलब कुल मिला के हमने ऐसा लिख दिया कि √2a/2 दैट इज क्या आपका a/√2। इस पे आप जाते हैं, देखिए कितना मिलेगा। अगर इस पॉइंट पे जाते हैं, देखिए सीधी बात आप देखिए, ये जो पॉइंट है, इससे ये √2 है, ये फेस, फिर इधर से √2 है, फिर ये इधर से नीचे √2 है, फिर ये नीचे √2, कितना हो गया 1 2 3 4 गया प्लेन के नीचे, और फिर इधर √2 है, √2 है, √2 है एंड √2 है, कितना हो गया 4 और 4 8, ऊपर √2 है, √2 है, √2 है, √2 है, कितना हो गया 4 नीचे, 4 ऊपर और 4 इस लेयर में, ठीक है ना। समझ रहे हो बात समझ रहे हो बच्चा लोग? गिव मी आंसर प्लीज। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि यहां से यहां का लेंथ क्या होगा √2 है, यहां से यहां का लेंथ क्या होगा √2 है, यहां से यहां का लेंथ क्या √2 है, और यहां से का लेंथ क्या √2 है। तो अपने प्लेन में कितने √2 है, लेंथ एग्जिस्ट कर रहा है 4, फिर इधर से यहां से √2 है 5, √2 है 6, √2 है 7, √2 है 8, √2 है 9, √2 है 10, √2 है 11 और √2 इधर क्या 12। तो क्या बात आपको समझ में आ गया, कंडीशन समझ में आ गया? कुल मिला के बात इस तरीके से है, कुल मिला के बात इस तरीके से है, ऐसा है, ठीक है। तो देखिए ये अगर कॉर्नर है, इधर जाएगा √2 है 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, फिर है ना ऐसा 5, ऐसा 6, ऐसा 7, ऐसा 8, और फिर इधर 9, इधर 10, इधर 11 और इधर 12। एक कॉर्नर कितने फेस से कॉमन है बच्चा लोग, 12 फेस से कॉमन है। सो √2a पे या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ √2 पे जाएंगे तो कितने एटम आपको मिलेंगे 12। उसी तरीके से अगर बात करते हैं √2a/2 का, तो सेम वही बात कि उतना ही √2a/2 भी होगा, एक यहाँ पे आएगा √2a/2 किसी इस पॉइंट पे एक, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर इधर इधर क्या, अरे यार इधर देखो 1, ये 2, ये 3, है ना, ये 4, ठीक है, फिर इधर 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 और इधर 12, तो टोटल ये भी 12, तो ये हो गया क्या आपका 12। तो यहां से क्या कंडीशन अब याद रखेंगे कि जब भी आपको पूछे एटम के बारे में, एटम कितने बताइए, तो आप देख लेना कितने डिस्टेंस का बात कर रहा है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर √2a का बात करें या √2a/2 के इंटीग्रल मल्टीपल का, दैट इज इसको क्या लिख सकते हैं a/√2, तो यहाँ पे आपको 12 एटम मिलेंगे, ठीक है। तो जब भी ये वाला डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर होगा और एटम टचिंग सिचुएशन पे होंगे, तो उस कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 12। अगर ए वाला या a/2 के इंटीग्रल मल्टीपल पे आप जाते हैं और ये नियरेस्ट नेबर है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका 6, क्योंकि इतने पे 6 एटम होते हैं। उसके बाद √3a या फिर √3a/2 पे जाते हैं, कितना मिलेगा बच्चा लोग 8 मिलेगा। समझ गए, कंडीशन समझ में आ गया? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, आगे बढ़ू मैं? जल्दी से जवाब दो, लेट ना करो बाबू, लेट ना करो बच्चा लोग, ठीक है। इसके बाद है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, नेट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, अंडरस्टैंड। तो हमेशा याद रखिएगा, तो सीधी बात है इफेक्टिव मतलब नेट टोटल मिला के एक यूनिट सेल में कितना आ रहा है, जो भी चीज आ रहा है कट के उसके हिसाब से। जैसे अगर हम बात करें पहले एससीसी का, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, इसमें एटम प्रेजेंट रहता है सिर्फ कॉर्नर पे, और कॉर्नर वाला कंट्रीब्यूशन देता है कितने का 1/8 का, टोटल कॉर्नर कितना 8, सो 1/8 इंटू 8 कितना हो गया बच्चा लोग 1, क्योंकि ये हमारा है क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। आप ये देखिए, मैं अब इसमें सारा बात बता चुका हूं, टोटल कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8,
ऐसे रट नहीं सकते कि नेक्स्ट नेबर क्या होगा, वो डिपेंड करता है, वो गिवन अरेंजमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे मान लो अगर हम सिंपल क्यूबिक लिख के दिए तुमको, सिंपल क्यूबिक लिख के दिए और इसमें पूछे बताओ नियरेस्ट नेबर क्या होगा, तो सिंपल क्यूबिक में तुम्हें पता होगा कि ये जो कॉर्नर कॉर्नर आइटम एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, है ना। ये डिस्टेंस ए, ठीक है, ये ए, ये वाला क्या हो गया √2 और ये क्या हो गया √3 है। तो 3 डिस्टेंस पे आइटम मिलता है, एक ए पे मिलता है, √2 ए पे मिलता है और √3 ए पे मिलता है। तो मेरे बच्चों, मेरे बालकों, याद रखना कि ए पे कितने, ए इसका क्या हो गया, ए हो गया इसका नियरेस्ट नेबर, √2 ए क्या हो गया नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर और √3 ए क्या हो गया नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। ओके, तो ये चीज याद रखना कि कैसा अरेंजमेंट है, रट नहीं सकते हम लोग, रटना नहीं, आपको मैं रटवाता नहीं हूँ बिल्कुल बच्चों को, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप खुद ही देखो ना, सिंपल क्यूबिक में सिर्फ एटम का होता है कॉर्नर, तो ये कॉर्नर से ये कॉर्नर का लेंथ ए और यहाँ से यहाँ ए, ये वाला कॉर्नर √2 ए और ये कॉर्नर √3 ए, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम निकाल लिए लेंथ के हिसाब से, क्योंकि ये ए, ये 1.41 ए, 1.73 है, तो सबसे ज्यादा लेंथ है वो, इसलिए दूर हो गया। अब आपको पता है ना, इसमें ये एटम इस तरीके से टच पे होते हैं, मतलब जो आजू बाजू का कॉर्नर है पड़ोसी का, वो ए डिस्टेंस पे क्या होता है 2r, एंड फॉर टचिंग मिनिमम डिस्टेंस शुड बी बट 2r, तो a इज इक्वल टू 2r, और मतलब लेंथ a पे जो एटम है वो टचिंग सिचुएशन पे, सो a पे कितने एटम होते हैं, कुछ दिमाग मत लगाओ, सीधा रट लो, कितना 6, जो इमेजिन करवा दी हमने आपको, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा है बीसीसी। बीसीसी में एटम कहां प्रेजेंट होता है बच्चा लोग, कॉर्नर पे प्लस बॉडी के सेंटर पे, तो कॉर्नर वाला कंट्रीब्यूशन 1/8 × 8 और प्लस अगर बॉडी सेंटर का मैं बात करूं तो 1 में होता है, तो कितना हो गया 2 हो गया। अगर यहाँ पे बात करें हम नियरेस्ट नेबर वगैरह का, तो सीधी बात आप देखिए, पहले आप अरेंजमेंट बनाइए प्यार से, एकदम अच्छे से बनाइए, ठीक है, एकदम अच्छे से बनाइए, इधर से प्यार से बनाइए ऐसा, यहाँ पे एटम है और तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉर्नर कॉर्नर आपस में टच में नहीं होता, ये जो बॉडी के सेंटर में होता है ना, ये सभी को टच कर रहा होता है, अंडरस्टैंड। तो अब अगर लेंथ यहां से निकालते हैं √3 ए होगा, ये लेंथ क्या हो गया √3 ए, ये लेंथ क्या हो गया ए, ये लेंथ क्या हो गया √2 ए और ये वाला लेंथ क्या हो गया √3 a/2। तो मेरी बात को जरा सुने, यहाँ बोल रहा है बताओ कि नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा, पहले देखिए √3 a/2, √3 a/2, √3 a/2, एक ये आ रहा है, एक ए आ रहा है, एक √2 ए आ रहा है, एक आ रहा है आपका √3 ए, किसी भी एक कॉर्नर से आप मेजर करिए, ऐसा लेंथ मेजर हो रहा है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा हो गया √3 a/2, तो दिस इज व्हाट नियरेस्ट नेबर, दिस इज नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, दिस इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, और ये n⁵ ऐसे, समझ गए आप कोऑर्डिनेशन नंबर किससे डिफाइन होता है, तो वॉइस आ रहा है बच्चों, वॉइस आ रहा है, वॉइस आ रहा है, हाँ ठीक है, सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, तो कुछ नहीं करना है। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले तो रटना मत, मत रटो कि बीसीसी का 8 होता है, अरे रटेंगे काहे के लिए भाई, सीधा देखो ना मिनिमम डिस्टेंस पे कौन सा है √3 a/2 वाला, और सीधा इधर देखिए ये वाला बॉडी सेंटर में ये इस तरीके से टचिंग सिचुएशन में होता है, मतलब ये इसको टच कर रहा है, तो √3 a/2 पे जब भी जाते कितने आइटम मिलेंगे 8, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है बीसीसी का 8। समझ में आ रहा बात, समझ रहे हो, और ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो ये जो है ये इन 8 के टच में होता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8, बट ये वाला जो है ना कॉर्नर भी 8 के टच में होता है, 8 क्यूब से कॉमन होता है, तो 8 क्यूब के बॉडी सेंटर पे जो एटम है उनको टच कर रहा होता है। क्लियर है आप लोगों को, क्लियर है, अरे जल्दी बोलो यार। नेक्स्ट देखिए, अगर बोल रहा है एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, और इसमें बोल रहा है बताओ कितने एटम, तो कॉर्नर पे होता है तो 1/8 × 8, और इसमें क्या होता है फेस के सेंटर पे, तो 1/2 × 2 आपका कितना 6, ये कितना हो जाएगा आपका 4 एटम,
अब इसमें अगर नियरेस्ट नेबर वगैरह निकालने बोले तो कुछ नहीं करना है। देखिए सीधी बात, एक बार दिल से समझ गए ना, बाद में सॉलिड स्टेट में दिक्कत नहीं जाता, एकदम इमेजिनेशन बेस्ड चैप्टर है, लेकिन इमेजिन करने आना चाहिए, इमेजिन करने आना चाहिए। अब इमेजिन कौन करवाएगा? आपका टीचर, जो मैं करवा रहा हूं आपको। इधर देखो, ये हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कॉर्नर वाला एटम आपस में टच में नहीं होता, ये फेस के सेंटर पे जो एटम होता है वो टच में होता है, ठीक है ना, समझ रहे हो? तो देखिए एक तो लेंथ ये हो गया ए, एक तो लेंथ ये √2 है, और एक तो लेंथ ये यहां से यहां √2a/2, समझे? समझ गए? सबसे मिनिमम कौन सा है? a/√2। a/√2 ही क्या हो गया बच्चा? नियरेस्ट नेबर। सो ये टचिंग सिचुएशन पे इतने पे कितना एटम ऑलवेज होता है? 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 12। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर बोला एंड सेंटर, एंड सेंटर तो हमने क्या बताया था कि कॉर्नर या फिर एज सेंटर बोला ECC। तो एज सेंटर मतलब क्या? कॉर्नर 1/8 × 8, और हर एक एज के सेंटर पे तो 12 इंटू क्या आपका 1/4। तो यहां से भी क्या आ जाएगा आपका? यहां से भी आ जाएगा आपका 3/4 एटम, ठीक है। यहाँ भी अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं तो देखिए कैसा अरेंजमेंट है। इसमें अरेंजमेंट कैसा होता है कि एटम प्रेजेंट रहता है कॉर्नर पे, यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या हो गया? a/2, जो कि टचिंग सिचुएशन में होता है। a/2 डिस्टेंस से भी कितने एटम होते हैं? 6। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इससे क्या हो जाएगा बच्चा लोग? 6 ही तो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैंने पूरी बात बता दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह वगैरह सारा कुछ। तो अब एक लाइन में रख लीजिएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक 6, फेस सेंटर 12, है ना। उसके बाद बॉडी सेंटर कितना? 8। ओके मेरे बच्चे लोग, समझ गए? याद रखना। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है 4 + 4 + 4। ये चीज याद रखना, इसमें पूछता है कि फेस सेंटर में कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरीके से होता है? 4 + 4 + 4, 4 सेम लेयर, 4 सेम लेयर, 4 अपर लेयर एंड 4 बॉटम लेयर। ये है इसमें तरीका। ओके, यहां तक आ गया। अब आता है कि यहाँ पे कंडीशन, किसी भी एटम से देख लो, किसी भी एटम से देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी अलग नहीं आएगा। एक टाइप के यूनिट सेल में से जाके कहीं से भी देखेंगे ना, सेम ही आता है, कहीं से भी जाके आप चेक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ वन कंपाउंड विच फॉर्म बाय A and B। A and B से मिलके बन रहा है, इसमें बोलता है कि बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। समझ गए क्या? तो ये कंडीशन को आप ध्यान रखें। जैसे फर्स्ट बोल रहा है कि A प्रेजेंट एट कॉर्नर, A प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड B प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो सीधा कुछ नहीं करिए। देखिए कॉर्नर प्रेजेंट है A, हर कॉर्नर पे A को लिख दीजिए इधर, ए ए ए ए ए ए ए, और B प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पे। तो नंबर ऑफ B कितना हो गया? नंबर ऑफ B हो गया 1, और A का नंबर कितना हो गया? 1/8 × 8 कितना हो गया? 1। मैं फास्ट जरा लिख रहा हूं तो उतना वर्ड में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इस वजह से। ओके, तो ये आ गया। अब उसके बाद बच्चा लोग हम लोग जब भी फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करता है। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपल, जो भी एटम प्रेजेंट है उनके सिंपल रेशियो को सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे, जो कॉमन फैक्टर निकलेगा उसको बाहर निकाल के फेंक देंगे, ठीक है ना। अब जैसे यहां से A आ गया और एक B आ गया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AB। बस, कुछ करना नहीं है। सेकेंड बोल रहा है कि A प्रेजेंट एट कॉर्नर, B प्रेजेंट एट फेस सेंटर, ठीक है। तो अब इसका क्या होगा? तो सीधा कॉर्नर वाला कंट्रीब्यूशन 1/8 × 8, तो 1 आ गया A, और B 1/2 × 6 कितना आ गया? 3। अब फिर फॉर्मूला लिखेंगे A B3, तो ये आ गया। यहाँ भी 1:3 सिंपल रेशियो ही है ये। सिंपल रेशियो में डेसिमल वगैरह नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, फ्रैक्शन ही होगा, इंटीग्रल रेशियो ही होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया इसका AB3। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे बोल रहा है कि A प्रेजेंट एट कॉर्नर, ओके, एंड B प्रेजेंट एट एनी टू अपोजिट फेस, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन जेईई नीट में बहुत सारे आते हैं, बोर्ड में आते हैं। तो A प्रेजेंट है कॉर्नर पे, तो 1/8 इंटू क्या 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो नंबर वाइज A कितना आ गया? 1 आ गया। और एनी टू फेस, सब 1/2 कंट्रीब्यूशन है एक फेस पे, नंबर वाइज कितना? 2,
कितना आ गया 1, ए भी 1 और बी भी क्या आपका 1, तो फॉर्मूला क्या आ गया ए बी ए बी। ओके, तो बताइए क्या आपको समझ में आ रहा है बच्चा लोग? अब आप सॉल्व करिए जल्दी जल्दी फटाफट। क्वेश्चन है ए है कॉर्नर पे, बी है फेस सेंटर पे, एंड बोल रहा है कि फाइंड फॉर्मूला इफ atom from any one corner, if atom from any one corner is released, ठीक है बाहर कर दिए हैं, तब निकालना है। नेक्स्ट है इसका फॉर्मूला लिखो जल्दी से। आकांक्षा, आप नए नए बच्चे आए बाबू आज मेरे बैच में, पहली बार आपको देखा हूं। आकांक्षा, पहली बार आए हो आज क्लास लाइव में, सच बताओ, सच बताओ। चलिए इधर देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, अरे बुड़बक कहीं के निरंजन, बोले ना फ्रैक्शन में नहीं लाना है, सिंपल रेशियो में रखना है। 0.87 में क्यों कन्वर्ट कर रहा है फिर उसको तुम? सिंपल रेशियो देखो जरा इधर, ए कॉर्नर बी फेस सेंटर, पहले तो ये आप प्यार से ड्रॉ कर दीजिए, ए कॉर्नर बी फेस सेंटर, ठीक है, उसमें से एक कॉर्नर से एटम हटा रहे, तो नंबर वाइज ए कितना आ जाएगा 1/8 इंटू क्या आपका 7, आ गया 7/8। दूसरा है बी हो गया 1/2 इंटू 6, क्या आ गया ये 3, तो पहले लिखिए ए 7/8 इंटू ए 7/8 B3। अब इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो जाए, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये A7B24। फॉर्मूला कभी भी यहाँ पे 0.18 ऐसा करके मत लेना, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड टाइप का मत रिप्रेजेंटेशन कर देना, तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम फ्रॉम वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड, एटम फ्रॉम वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड, जल्दी से निकालो आंसर, जल्दी से निकालो आंसर। किसी भी बॉडी डायगोनल से रिमूव, तो देखो ये होगा एक बॉडी डायगोनल इसका, इसके बॉडी डायगोनल में कौन कौन सा एटम आएगा, एक ये कॉर्नर आ जाएगा और एक ये कॉर्नर, तो आप ये नहीं, आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी, किसी भी एक बॉडी डायगोनल से, तो ये दो एटम कॉर्नर वाले गायब हो जाएंगे, तो ए एटम कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 6, क्योंकि दो कॉर्नर वाला तो गायब हो गया, और बी कितना हो गया। आकांक्षा बताया नहीं, आज नए नए आए हो पहली बार, जल्दी बोलो। 1/2 इंटू 6, इधर से 3 आ गया, इधर से आ गया 3/4, देखेंगे A3/4 एंड B3, यहां से आ जाएगा आपका A3 B A3B12, अब इसमें से 3 कॉमन निकल जाएगा, है ना, आ जाएगा AB3। सिंपल रेशियो, क्योंकि यहाँ पे देखो एटम 3:12 है, दिस इज नॉट सिंपल रेशियो, क्योंकि यहाँ 3 कॉमन निकल रहा है, 3 1 जा 3, 3 4 जा, सो ठीक है AB3, समझ गए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में बोल रहा है कि एटम along one phase diagonal are removed। आकांक्षा बताया नहीं अभी तक, आज पहली बार आयो क्लास। एटम along one phase diagonal are removed,
अरे आप बहुत फास्ट आंसर दे रहे हो बाबू, लेकिन अब बताओ तो सही, आप पहली बार क्लास आए हो। दिव्यांक, ए का मल्टीप्लाई 6 से क्यों हुआ? सुनो बाबू, दिव्यांक सुन, भाई सुन जरा इधर देख। दिव्यांक देख जरा इधर, बात ऐसा है कि क्या बोला, वन बॉडी डायगोनल से एटम रिमूव कर रहे हैं, तो यहां से गायब हो गया, तो टोटल 8 कॉर्नर में से 2 कॉर्नर से तो गायब ना हो गया, तो बचा कितना, 6 ही कॉर्नर बचा, इसलिए 1/8 इंटू 6 कर रहे, समझ रहे हो ना? इसीलिए 1/8 इंटू 6 कर रहे हैं, क्योंकि 2 कॉर्नर से एटम जा चुका है। अब देखो, कॉर्नर पे ए और बी फेस सेंटर पे, वन फेज जंग से एटम रिमूव हो रहा है, तो यहां से जाएगा, यहां से जाएगा और यहां से जाएगा, 3 लोकेशन से एटम गायब होगा। अब देखो ए कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू 6 मतलब 3/4, और बी कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 5, क्योंकि एक फेज से तो गायब हो गया, तो क्या हो गया, 5/2। अब प्यार से लिखेंगे, मुस्कुराते हुए लिखेंगे, ए 3/4 बी 5/2। सबसे पहले 1/2 कॉमन निकालो, आ जाएगा ए 3/2 और बी 5, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, A3 B10, तो आंसर इज A3B10। ठीक है, समझ गए, समझ गए? इसके बाद क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय ए कॉर्नर प्लस फेस सेंटर एंड बी प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर। डिटरमाइन फॉर्मूला जल्दी से, 1 ही मिनट का टाइम बचा हुआ है आपके पास, जल्दी करो, जल्दी करो ओ बालकों, बहुत टाइम ले रहे हो यार, बड़ा टाइम ले रहे हो तुम लोग। चलो ठीक है, टाइम ओवर। देखिए नंबर ऑफ ए निकालेंगे, कॉर्नर पे 1/8 इंटू 8 और फेस सेंटर पे 1/2 इंटू 6, इधर से 1 इधर से 3, कितना आ गया 4। बी बॉडी सेंटर पे 1, एज सेंटर पे 1/4 इंटू 12, 3, ये भी क्या आ गया 4। तो फॉर्मूला लिखेंगे प्यार से, A4B4, 4 को निकाल लो कॉमन तो आ जाएगा AB। तो फॉर्मूला लिखना आप सीख गए उम्मीद करता हूं, ठीक है, समझ गए? याद रखना इस तरीके से जेड कॉमन निकाल, मतलब नेट रेशियो में सिंपल रेशियो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट है SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें सीधा बात याद रखना बेटा कि एटम तो प्रेजेंट होता है कॉर्नर पे, जो आपको पता है अच्छे से, बट एटम जो कॉर्नर वाला है ना, वो एक दूसरे के टच में होता है, ये वाला टच में होता है। और आपको पता है कि जो एज लेंथ है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहां से अगर इसका रेडियस आर, इसका आर, तो कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 2r। ये चीज आप याद रखना, इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक ए इज इक्वल टू व्हाट, 2r। दूसरा, इन केस ऑफ FCC, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसमें जरा देखें गौर से, इसमें जो एटम होता है कॉर्नर पे, वो एक दूसरे के टच में नहीं होता, टचिंग सिचुएशन में नहीं होता। ये जो है ये आपस में टच में नहीं होता, ये टच में कौन होता है, फेस के सेंटर वाला एटम। तो देखिए ये वाला इसके टच में नहीं है, इधर से टच में नहीं है, इधर से टच में नहीं है, इधर से कांटेक्ट में नहीं, लेकिन ये जो है ये चारों से कांटेक्ट में है। देखिए यहां से लेंथ क्या बताया गया आपको, ये ए, तो ये क्या आपका √2 है, आपको बता ही दिए पहले। तो √2a इज इक्वल टू, देखो ये r, ये बीच में पूरा कंप्लीट 2r, और ये r, तो कितना हो गया आपका 4r। यहां से लिखेंगे a इज इक्वल टू क्या आपका 4/√2r, दैट इज 2√2r इज इक्वल टू a। अंडरस्टैंड मेरे नादान परिंदो, गिव मी आंसर प्लीज, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अरे जल्दी बोलो, जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो, टाइम खत्म हो जाएगा, रोते रहोगे बैठ के खटाखट, पता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, 1/8 इंटू 6 मतलब 1/2 इंटू 6 मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4 इंटू 2 मतलब 8 इंटू 8 मतलब 16 इंटू 8 मतलब 24 इंटू 24 मतलब 48 इंटू 48 मतलब 1/8 इंटू 6 मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4 इंटू 4 मतलब 16 इंटू 4 मतलब 48 इंटू 48 मतलब 24 इंटू 24 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 मतलब 48 इंटू 48 मतलब 24 इंट
ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बॉडी सेंटर का, तो सुने जो बॉडी सेंटर होता है उसमें भी कॉर्नर वाला एटम टच में नहीं होता, जो बॉडी सेंटर पे ना वो सभी को टच करता है, इसीलिए यहां से यहां का लेंथ क्या होता है √3 है, और √3 यहां से देखो r, और ये कंप्लीट इसका डायमीटर क्या 2r, और ये कंप्लीट रेडियस क्या r, तो क्या हो जाएगा 4r, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/√3r। क्या बात समझ में आ गया नादान परिंदो, परिंदो नादान बालको, क्या बात समझ में आ गया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मुंह तो खोलो, जल्दी बोलो। देखिए एससीसी में क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 2r, एफसीसी में क्या लिखेंगे a इज इक्वल टू 2√2r, और बीसीसी में क्या लिखेंगे 4r/√3 इज इक्वल टू a। ठीक है, अगर एज सेंटर होता तो ईसीसी में क्या लिखते a इज इक्वल टू 4r, नहीं a/2 इज इक्वल टू 2r, तो क्या हो जाएगा 4r, हाँ ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना जी, समझ रहे हो तुम लोग, बात क्लियर हो रहा है? अब मैं आपको बताता हूं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखिए आप एफसीसी का बात करें या बीसीसी का बात करें या फिर आप एससीसी सिंपल क्यूबिक का बात करें, सभी में जो यूनिट सेल वो क्या है क्यूब है, और क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग, ए क्यूब से निकालते हैं। तो यहां भी किसी का वॉल्यूम आपको निकालना, वॉल्यूम ऑफ एससीसी निकाले या वॉल्यूम ऑफ आप एफसीसी निकाले या वॉल्यूम ऑफ बीसीसी निकाले, इन सभी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए क्यूब, जो साइड है उसके क्यूब कर देंगे तो आगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। लेकिन हाँ अब चूंकि ए का रिलेशन आर के साथ अलग अलग होता है डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल में, इसीलिए नेट वैल्यू अलग अलग तरीके की दिखता है। जैसे अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ एससीसी, क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एससीसी इज इक्वल टू क्या आपका ए क्यूब, दैट इज ए, और एससीसी में ए इज इक्वल टू क्या होता है ए इज इक्वल टू 2r, ए के बदले में यहाँ क्या रख देंगे 2r का क्यूब, कितना हो जाएगा 8r क्यूब, तो ये आ गया किसमें सिंपल क्यूबिक में। अगर बोला वॉल्यूम ऑफ एफसीसी, तो यहाँ भी क्या होगा ए क्यूब, और ए का वैल्यू कितना है 2, 2√2r का होल क्यूब कर देंगे, 2 2 4 2 8, 8 2 16√2, 16√2r क्यूब, ये आ जाएगा। अगर वॉल्यूम ऑफ बीसीसी बोल रहा है तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे आप कर देंगे 4r/√3 का क्यूब, 4 4 64 64 अपॉन 3√3r क्यूब, ये आ गया सभी टाइप के यूनिट सेल के बारे में। ठीक है ना, तो ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है। तो ये वॉल्यूम देखिए नॉर्मली वॉल्यूम तो सभी का, इसका भी ए क्यूब ही होगा, इसका भी ए क्यूब, लेकिन उस ए का रिलेशन चूंकि आर के साथ अलग अलग तरीके से, इसलिए नेट वैल्यू अलग आ रहा है। यहाँ पे 8r क्यूब आ रहा है, यहाँ अलग 16√2r क्यूब आ रहा है, यहाँ 64/3√3r क्यूब आ रहा है। तो आप क्या ये चीज समझ पा रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप इस चीज को समझना, जानना और कंडीशन को सीखना। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो बच्चा लोग, बात समझ पा रहे हो? अरे जल्दी बोलो। आकांक्षा आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो, मैं बोल रहा हूं आज आप फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन किए हो क्या लाइव में, ये तो बताओ यस या नो। नो, अच्छा आज के पहले आप इतना एक्टिव नहीं दिखते थे बाबू, फिर आज बहुत एक्टिव हो। चलो इधर देखो, यस सर बहुत बढ़िया। ठीक है इधर देखो, अब हम लोग बात क्या ये समझ में आ गया। देखो मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है यार, तुमको बुक में अलग तरीके का मिलेगा, आपने पढ़े भी अलग तरीके से। देखो मैं अलग से सीक्वेंस बना रखा हूँ अपने हिसाब से, मैं ये समझ के पढ़ाता हूँ कि बच्चा को समझ में आना चाहिए अभी। ठीक है ना, ठीक है ना, इसलिए मैं देखो पहले आर का रिलेशन बताया, अभी किस तरीके से पूरे सॉलिड स्टेट तुम्हारे सामने रख देंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। देखो दूसरा हम बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम इनसाइड यूनिट सेल, इनसाइड यूनिट सेल। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पैकिंग इफिशियंसी वाले डायरेक्शन पे। ओके, वॉल्यूम ऑफ एटम इनसाइड यूनिट सेल। अब सुनो, अगर किसी भी यूनिट सेल के इनसाइड कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है कोई एटम, ये पता करना है, तो सीधा जेड, जेड मतलब नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम बट
1 एटम, समझ रहे हो? तो ये कंडीशन है। अब सीधी बात है, जेड तो जेड ही है, और ये